हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और असद जाने लगे स्कूल। तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। मैंने इसे लंच बनाकर दे दिया है, आलू का पराठा। बस वो निकल गया है। अभी तो आज फ्राइडे है तो आज एक्स्ट्रा काम सारा सोच रही हूँ कि कुछ निपटा लूँ। बहुत दिन से सोच रही थी बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सोची कि चलो मंथ में तो एक बार इन सारी चीज़ों को तो सफाई करनी ही चाहिए। तो खैर यहाँ पर अभी ज़ोर सो रहा है और बेड वगैरह मैं अभी उठाती हूँ और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ ना कि सुबह उठकर मतलब वार्म वाटर में ना थोड़ा सा नींबू डालकर बस पहले पीती हूँ। सबसे पहले यही क्या काम होता है मेरा। तो हल्के गर्म पानी में पहले मैं नींबू लेती हूँ। तो बस अभी ज़ोर को भी उठाती हूँ, उसे भी थोड़े बहुत काम में लगाऊंगी। और असद तो स्कूल ही चला गया। यहाँ पर कोकोनट ऑयल रखा हुआ था तो मैं उसे रख दूँ जगह पर, क्योंकि रात में मैंने लगाया था और सबके सर पर भी लगाया था, सबके बालों में, ज़ोहर के और असद के भी बालों में मैं भी लगाती हूँ। तो सैटरडे मतलब थर्सडे तो लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे को नहाना होता ही है, हेयर वॉश करना होता है। तो फिर मैं सोची कि चलो सबको ही लगा ही लेते हैं। खैर ये सब करके ना मैं अभी आ गई हूँ किचन में। सारे रूम की सफाई कर दी हूँ, दोनों रूम क्लियर हो गया है। बस अभी किचन को क्लियर करते हैं। उसके बाद गांव से ना नींबू आया था तो देखती हूँ उसे क्या करना है। अभी मैं रात में चने सोख करने रखी थी तो अच्छे से ये ना फूल गया है अभी। तो इसको भी मैं रख देती हूँ। इसी तरह से मैं सोख करके ना रख देती हूँ फुलाकर, और एक कंटेनर में ना पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये फूला रहता है ना, तो कभी भी आप कुछ में भी यूज़ कर लो। कभी शाम में ना घुगनी वगैरह बनाना हुआ तो आप बना लो, या फिर कभी नेनुआ वगैरह की सब्ज़ी बनाए तो डालकर मतलब यूज़ कर लिए। तो इस तरह से फूला रहता है ना, तो कभी भी आप यूज़ कर लो। अदरवाइज़ तो थोड़ा टाइम लगता ही है ये फूलने में। तो फिर इसे ना पानी डाल कर रखती हूँ, क्योंकि अगर पानी डालकर ना रखो ना तो फिर ये वो स्प्राउट बन जाते हैं, इसमें वो अंकुर जाते हैं। इस वजह से पानी डाल कर रखती हूँ। और अगर स्प्राउट भी बनाना होता है तो थोड़ा सा निकाल कर और कपड़े में बांध कर रख देती हूँ। तो इस तरह से ये फूला रहता है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। खैर ये देखिए अभी मैं सारा नींबू निकाल कर लाई हूँ फ्रिज से। तो ये नींबू ना आया है गांव से। तो जब मैं गांव गई थी तो आपको पेड़ दिखाई दी ही थी आंगन में, जो नींबू का पेड़ था। तो अभी बहुत सारे नींबू आ गए हैं। उस टाइम तो थोड़े थोड़े से फल लगने स्टार्ट हुए थे और सारे ग्रीन ग्रीन से थे, तो मैं दिखाई थी गांव वाले ब्लॉग में। तो वही सारा अभी पक गया है। तो आकर तकरीबन 10 दिन से 8 दिन से रखा हुआ था फ्रीज़ में। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसे कुछ करूं। तो ख़राब भी होने लगा है ये। तो अभी मैं इसे धो कर लाती हूँ और देखती हूँ जो जो अच्छा होगा ना, फिर मैं इसके सारे वो रस निकाल कर रख दूँगी। तो अभी धो कर ला ली हूँ और ये देखें कुछ कुछ थोड़े बहुत ख़राब हो गए हैं, और जो अच्छे हैं ना बिल्कुल, तो उसे मैं अचार वगैरह डालूँगी, हरी मिर्च डालकर तो अचार लगा लूँगी। और यहाँ पर जो जो अच्छे हैं तो वही मैं अलग रख रही हूँ। तो फिर ये नींबू पहले मैं कभी स्टोर नहीं की थी। तो फिर मैं यूट्यूब पर देखी कि नींबू ऐसे रस निचोड़ कर तो उसको स्टोर भी किया जा सकता है। इससे पहले मैंने कभी नींबू को स्टोर नहीं किया, मतलब इसके जूस को स्टोर नहीं किया है, डायरेक्ट नींबू ही यूज़ की हूँ। तो अभी इतना सारा हो गया है और सारा ख़राब भी हो रहा था फ्रिज में पड़े पड़े। और ये देखिए ये जो मैं दिखा रही हूँ तो ये पत्ते के दाग हैं, मतलब ये ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये पत्ते पत्ते वगैरह के दाग होते हैं। तो ये सारा कुछ अच्छा है। ये जो अभी मैं निकाली ये अच्छा है, तो मैं इसे अलग रखती हूँ अभी ड्राई होने के लिए थोड़ा। मैं तो वैसे उसे पोंछ दी हूँ कपड़े से, बट थोड़ा सा पंखे के नीचे रखूँगी कि और अच्छे से ये पानी पानी में मतलब जो धुला है तो थोड़ा और नमी इसका सारा सूख जाए। बाकी ये जो सारा जो बचा हुआ है इसके जूस निकाल लूँगी मैं। तो पहले इसके बीज मैं निकाल दूँगी, बीज निकाल कर ना इसके जूस को निकालूँगी। देखते हैं जूस कितना दिन अच्छा रहता है, मुझे तो नहीं मालूम। अगर आप लोगों ने कभी स्टोर किया तो ज़रूर बताएं कि कितने दिन तक ठीक रहता है। अगर मुझे तो लगता है अगर फ्रीज़र वगैरह में रख दो तो काफ़ी दिन चल जाएगा।
तो फर्स्ट टाइम है, देखती हूँ। और ये सारे बीज मैं निकाल कर रखूँगी, क्योंकि ना मुझे इसे छानना नहीं है। छानने से ना क्या होगा ना कि इसके जो ये रेसे से हैं वो भी निकल जाएंगे और बस पानी बचेगा। बट मैं नहीं चाह रही हूँ कि इसके रेसे निकले, इसके रेसे साथ ही में रहे। तो इस वजह से मैं बीज अभी ही निकाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर छानने से ना बीज और रेसे दोनों निकल जाएंगे। तो फिर अभी साथ साथ के मैं बीज निकालती जाऊँगी। तो इस तरह से सारा मैं ये जो थोड़े बहुत जो ख़राब हो गए हैं तो इनके सारे जूसेस निकाल कर मैं अभी रख रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ना तकरीबन मेरा सारा नींबू का जूस निकल गया है। और फिर बाद में ना वो जो बॉल है वो भरने लगा था और बीज उसमें छिप जा रहे थे। तो फिर मैं इस कटोरे में ना, छोटे से कटोरे में पहले नींबू का रस निचोड़ कर और बीज निकाल कर तब उसमें ढाल दिया कर रही थी, क्योंकि ना ये ज़्यादा हो गया था तो बीज नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं निकाल पा रही थी। तो मैंने ऐसे ही कर लिया, कटोरे में निकाल कर एक एक नींबू का रस और बीज निकाल कर फिर उस बाउल में डाल दिया करती थी। तो बस यही इसी तरह से मैंने सारे नींबू को ना निचोड़ लिया है। अभी इसे ग्लास के कंटेनर में, ग्लास के मतलब बॉटल में रखो तो ज़्यादा अच्छा है प्लास्टिक के अकॉर्डिंग। तो बस एक वो है मेरे पास सॉस का, केचप का। तो उसमें छोटा वाला है और बड़े बड़े से थे केचप का बॉटल, बट मैंने उसे फेंक दी, मुझे लगा क्या ही यूज़ होगा। तो फिर मैंने उसे फेंक दी, बड़े वाले थे। अभी एक छोटा पता नहीं क्यों मैं रखी थी, तो छोटा वाला है अभी, उसमें देखती हूँ कितना आएगा तो उसमें स्टोर करेंगे और बाकी जो बच जाएगा तो कोई दूसरे बॉटल में स्टोर करके रख दूँगी। तो ये देखिए इतने सारे नींबू में बस यही रस निकला बहुत कम, इतना सारा जबकि नींबू था। तो खैर अभी ना सारे बॉटल में मैं डाल देती हूँ, जितना भी आ जाए। तो इसको ना मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी, अब बाकी दूसरे बॉटल में डालूँगी तो उसको बाहर ही रखूँगी कि सुबह तो मॉर्निंग में मैं डेली पीती ही हूँ गर्म पानी के साथ, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन में। और ये स्टोर रहेगा तो फिर चलेगा कुछ दिन, और मुझे तो लगता है कि फिर आ जाएगा गांव से, क्योंकि अभी नींबू बहुत ज़्यादा है गांव के पेड़ पर, वो लेमन के पेड़ पर ना बहुत ज़्यादा नींबू है। तो हो सकता है बीच में फिर आए तो फिर मैं इसी तरह से स्टोर करूँगी और कुछ ऊपर नीचे भी दे दूँगी, जो रेंटर हैं लोग तो उन्हें भी कुछ दे दूँगी। तो ये हो गया। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से अभी ना ड्राई हो गया, पंखे के नीचे मैं रख दी थी। तो अभी क्या करूँगी ना कि इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ना, आप क्या करें कि ऐसे तेल लगाकर, सरसों का तेल लिया है मैंने और इसे रख दे। तो ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम में कर रही हूँ, ऐसे मैं यूट्यूब पर देखी थी कि कुछ लोग बता रहे थे कि इस तरीके से भी आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। तो या फिर आप पेपर वगैरह में रैप करके तो वैसे भी रख सकते हैं। तो खैर मैं अभी तो तेल लगा कर ही रख रही हूँ, देखती हूँ ये कैसा रह रहा है, कुछ दिन के बाद देखूँगी कि कैसा रह रहा है। सारा मैंने सारे पर अच्छे से तेल लगा लिया है। और ये चॉकलेट का कंटेनर था मेरे पास, तो बस इसको अभी फ्रिज में रख देती हूँ। देन आ गई हूँ हम नाश्ता करने, हम लोग आ गए हैं, जौहर भी है, असद तो स्कूल चला गया था और यहाँ पर मैंने बना लिया सत्तू का पराठा। और हाँ मैं बोली थी गलती से मैं बता दी थी कि आलू के पराठे असद को दिए, आलू के पराठे नहीं, मतलब सत्तू के पराठे मैं बनाई थी, तो वही असद को दे दी थी और हम लोग भी यही खा लिए हैं। खा करना अभी अब हम लोग लग गए हैं अपने काम पर। जौहर को मैं बोल दी कि तुम ना दरवाजा, दूसरा वाला वो दरवाज़ा है ना, तो उस पर जो भी फिल्म वगैरह लगा रहता है प्लास्टिक प्रोटेक्शन वाला, तो उसको सारा निकाल दो। और मैं दूसरा वाला ये दरवाज़ा बाहर वाला साफ़ करने लगी, क्योंकि जब से सीढ़ियों पर काम हुआ था ना तो एक बार पोंछा गया था, बट क्या था ना कि वो अजीब सा वाइट वाइट सा हो रहा था, पोंछने का ऐसे दाग हो जाता है ना, बस उसी तरह से हो रहा था सारा, लग रहा था कि ऐसे पोंछा हुआ है, वो धूल ऐसे फैला हुआ है, तो बहुत गंदा दिख रहा था। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इतने सारे घर में काम होते हैं कि एक करो तो एक छूटा रहता है। तो और वही मैं सारा दरवाज़ा साफ़ की। और ये देखें जौहर ये सारा
ये प्रोटेक्शन जो प्लास्टिक होता है ना, मतलब फिल्म, तो उसे ही निकाल रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। और ये प्लास्टिक वाला एरिया देखिए ये कैसा हो गया जहाँ लगा है। तो शुरू में तो अच्छा था, तो फिर हम लोग छोड़ दिए थे कि छोड़ो, जब से मतलब शिफ्ट किए थे तो उस वक्त छोड़ दिए थे कि अभी तो ठीक है, चलो रहने दो, देखा जाएगा बाद में। तो अभी जितना टाइम गुजरा धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब हो गया था, दरवाज़ा बिल्कुल ख़राब दिख रहा था, उसके अंदर धूल वगैरह जाकर तो बिल्कुल ख़राब सा दिख रहा था। तो मैं बोली कि तुम आज इस दरवाजे का निकाल दो, बाकी दूसरे दिन किसी और दरवाजे का भी निकाला जाएगा। एक दो दरवाजे का ही बचा है, बाकी ज़्यादातर का निकल ही गया है, मतलब एक दो दरवाजे का ही बस बाकी है। तो यहाँ पर मैं पर्दे वगैरह भी धो ली थी। ये सब मंथली वर्क है ही, मतलब करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर पर्दे वगैरह काफ़ी गंदे हो जाते हैं, काफ़ी मतलब ये वाइट सा है ना मतलब क्रीम सा, तो ये बिल्कुल गंदा दिख रहा था। तो फिर वही मैं सोची कि चलो इसे भी धो लेती हूँ। मंथ में तो ये सारे काम, कुछ घर के ऐसे काम भी होते हैं जो मंथ में बिल्कुल ज़रूरी हो जाते हैं करने, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा फिर मेहनत लग जाता है बाद में अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो। इस तरह से वो जो रिंग होता है मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ना तो वैसे भी वो निकल जाएंगे धुल धुल कर। और अगर आप हाथ वगैरह से धोएं तो फिर कोई बात नहीं है, रिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट वॉशिंग मशीन में मुझे डालना था ना, तो इस वजह से रिंग सारे निकाल देते कि वो धुल जाएंगे, तो फिर मैं लगा कर और उसे टांग दूँगी। तो यहाँ पर अभी मतलब दरवाजे तो सारे मैं पोंछ ली थी, बस ऊपर वाला एरिया भी मुझे लगा कि धूल है, तो वहाँ भी मैं पोंछने लगी हूँ। और जो रॉड है पर्दे वाला रॉड, तो उसे भी, उस पर भी धूल वगैरह था। तो जब से सीढ़ी बना था ना, तो पोछा हुआ था, बट ये इसके पापा पोछे थे, बट इतना अच्छे से नहीं पोछा हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा गंदा दिख रहा था। तो मैं सोची चलो आज अच्छे से सारा क्लीन कर ही देती हूँ। तो एक दिन तो पूरा, किसी महीने का किसी एक दिन तो पूरा क्लीनिंग में जाता ही है। तो ये देखें, ये फ्रिज के पीछे भी काफ़ी गंदा हो रहा था, मैं बोली कि चलो आज इसे भी निपटाते हैं। तो फ्रिज बोल रही हूँ, सॉरी, वॉशिंग मशीन के पीछे ये सारा गंदा हो रहा था और पानी भी लीक कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या कुछ अटक गया है या कुछ क्या हो गया है। तो मतलब वॉशिंग मशीन के नीचे पानी भी लीक कर रहा है। तो जौहर ये खोल कर देख रहा है, एक बार आया था बनाने ना, तो जौहर देखा था कि कैसे वैसे कैसे खोल कर वो चेक कर रहा है। तो उस टाइम मैं सिक्का निकला था, तो वैसे ही जौहर अभी फिर खोल कर देखा, तो अटका तो कुछ नहीं था, कुछ भी बिल्कुल क्लीन क्लियर है। तो पुलाव में खुशबू लाने के लिए ना खुशबूदार मसाले हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, 2 छोटे छोटे ये हैं बड़ी इलायची, और ये साइज़ ज़ीरा, और ये हो गया फूल, चक्र फूल, और ये जायफल, ये 4 छोटी इलायची। बस सबको ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबूदार मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैं भूल गई थी धनिया डालने के लिए, तो खड़े धनिए भी हम यूज़ करेंगे इसमें। तो बहुत खुशबूदार मसाला ये बनकर तैयार होगा और हमारे पुलाव में भी बहुत मतलब पुलाव का बहुत ज़्यादा जायका बढ़ जाएगा। तो ये देखें, हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ना बस हल्की सी खुशबू आने लगे तो हमें निकाल कर इसे साइड पर रख देना ठंडा होने के लिए। अभी मैंने तेल डाला है, साथ ही खड़े गरम मसाले, बड़ी छोटी इलायची, दालचीनी वगैरह, और जावित्री, और सबको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक स्टार अनाइस भी लिया है मैंने, बस सबको अच्छे से मिक्स करके ना प्याज डालूंगी एक बड़े साइज़ का, उसे भी पिंक कर लेना है। बस पिंक ही करना है, ज़्यादा हमें इसमें कलर नहीं देना क्योंकि पुलाव हमारा वाइट ही रहेगा। तो प्याज आप देख सकते थे मैंने कैसा रखा है। और उसके बाद ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। यहाँ पर मैंने गोश्त को गला लिया है, बस नमक और प्याज और कुछ खड़े गरम मसाले डालकर, बड़ी छोटी इलायची और दालचीनी, तो इतना ही डालकर मैंने गोश्त को गला लिया है। तो आप चिकन और या फिर मटन दोनों में भी इसे बना सकते हैं। चिकन में क्या है कि कुकर में नहीं गलाना होगा, बस आप सिंपल पतीले वगैरह में गला लें चिकन को। चिकन तो जल्दी ही गल जाता है, बट अगर मटन पे बना रहे हैं तो कुकर में गला लें। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए कुकर में गलाया है। और बस उसके बाद ना जब मसाले भुन गए हैं तो मैंने गोश्त को डाल दिया है और फिर इसे 2 से 4 मिनट के लिए भूना है मसालों के साथ। देन उसमें दही डाला, दही के साथ भी मैंने 2 से 3 मिनट भून कर टमाटर डाल दी हूँ।
तो एक बड़े साइज़ का टमाटर को मैंने स्लाइस में ऐसे कट कर लिया है, इसे भी डालकर 2 मिनट भूनेंगे। और अभी मैं डाल रही हूँ ये जो यखनी बचा हुआ था, जो मतलब गोश्त का पानी था वो। तो 3 कप ये गोश्त वाला यखनी था और 2 कप मैं पानी डाली हूँ, 5 कप टोटल पानी गया है। तो नमक यहाँ पर फिर डाल दें। नमक मैंने यखनी में भी मतलब गोश्त उबालते टाइम भी शामिल किया था, तो इस अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से देख लें। नमक पानी इतना, नमक इतना डालें कि पानी अच्छा नमकीन लगे, तो ही पुलाव हमारा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और नमक ना ही ज़्यादा कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो बस यहाँ पर फिर मैंने हरी मिर्च काट कर 4 से 5 डाल दिए हैं। और जब पानी में बॉयल आ गया है तो यहाँ पर चावल डाल रही हूँ। चावल मैंने 4 कप लिए हैं, 4 कप में टोटल 5 कप मैं पानी डाली हूँ। तो ये थोड़े से पतले वाले चावल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपके चावल कितना पानी लेता है और कितना टाइम लगता है गलने में। बस सारे चावल को डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके ना इसे बॉयल आने देंगे। बहुत अच्छे से इसका पानी ड्राई होने देंगे, मतलब 10% तक बस पानी रह जाए, इतना ही हमें रखना है। देन यहाँ पर जो हम लोगों ने खुशबूदार मसाला तैयार किया था उसे 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और फिर इसे मिक्स करके ना बॉयल आने देते हैं हाई फ्लेम पर। और फिर जब बॉयल आ जाए तो हमें हाई फ्लेम पर ही ड्राई कर लेना इसके पानी को, बस हल्के हल्के से बबल आने चाहिए। देखें इस तरीके से बस नीचे से हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं। तो और चावल अभी 80% तक गल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे दम दे देंगे। बिल्कुल इस तरह से हम तोड़ेंगे तो 2 से 3 टुकड़ों में चावल को टूट जाना चाहिए, तो समझे कि चावल अभी परफेक्ट है दम देने के लिए। तो यहाँ पर मैं तवा रख दूँगी नीचे और 5 मिनट हाई फ्लेम पर, 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे। अभी शुरुआत में तवा हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे ना कि फ्लेम लो कर देंगे बिल्कुल, और हल्के हल्के से इसे दम देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो बहुत खिले खिले और टेस्टी चावल बनकर तैयार होंगे, बहुत खिले खिले और ये फ्रेश चावल बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर देखें ये मैंने एसिड डालकर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर सारा गंदगी क्लीन हो गया है, बहुत साफ़ हो गया एसिड डालने से। तो वैसे भी टाइल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। देन मैं यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ और ये मैंने ड्रेस लिया था, मैंने कोट सेट है मतलब, तो यहाँ पर मीशो से लिया था मैंने। मीशो से अभी मतलब परसों ही डिलीवर हुआ है, तो मैं सोची कि चलो आज फ्राइडे है तो नहाकर इसी को पहनते हैं। तो देख लीजिए इसका लुक ऐसे, मतलब नीचे वो पैंट पर भी ऐसे स्ट्राइप में दिया हुआ है डिज़ाइन और गले पर है। तो बस कोट सेट है ये, और मुझे 3 समथिंग कुछ पड़ा है, 350 या 380 ऐसे करके। तो खैर यहाँ पर सारा कुछ काम हो गया था, पकाना वगैरह सारा हो गया है। मैं नहा कर आ गई हूँ, अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। बच्चे भी नमाज़ पढ़कर आ गए हैं, तो अभी चलते हैं। खाना निकाल रही हूँ अभी, और नमाज़ वगैरह पढ़कर सारा कुछ हो गया, खाना निकालते हैं और मैं दिखाती हूँ। देखिए आप पुलाव कितना ज़बरदस्त का बनकर तैयार हुआ। और ये पुलाव ना मेरे यहाँ सबको बहुत शौक़ से खाता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, असद और ज़ोहर को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल फ्रेश चावल बनकर तैयार हुआ। थोड़ा सा मेरा ना वो देगची जो था ना वो गोल वाला था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई बनाने में। अगर चौड़ा वाला है तो बहुत अच्छा से खुले बर्तन में बनाएं तो और ज़्यादा अच्छा फ्रेश बनता है। खैर यहाँ पर सारा तैयार हो गया है। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़।